बाप की बात ना मानने वाले बेटे पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा ये वीडियो देखकर और आप भी अपने माँ बाप की बात मानना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कुछ इस तरीके से वाक़या पेश आया। एक बाप का एक बेटा था। वो अपने बाप की हरगिज़ बात ना माना करता था। उस बेटे का, उस लड़के का एक ख्वाब था कि वो हमेशा से एक बड़ा आदमी बनना चाहता, वो बिजनेसमैन बनना चाहता था और वो विदेशों में जाकर अपना बिजनेस चलाना चाहता था। उसका हमेशा से ये ख्वाब था, लेकिन उसका बाप उसको हमेशा मना किया करता था कि बेटा तुम कभी भी देश से बाहर मत जाना। क्योंकि दोस्तों, ये वाक़या कुछ उस टाइम का था जिस टाइम हवाई जहाज़ नहीं चलते थे, पानी वाले जहाज़ चला करते थे। यानी कि पानी वाले जहाज़ के द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे लोग। ये उस दौर का वाक़या है दोस्तों। तो इसका बाप मना करता था कि तुम कभी भी पानी में समुद्र की ओर मत जाना, तुम कभी भी समंदर की ओर मत जाना। उसका बाप बहुत समझाता था, लेकिन इस बेटे के समझ में तो कोई बात नहीं आती थी। वो कहता था मैं जाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं बाहर जाकर विदेश जाकर बिजनेस करूंगा। इसका बाप बहुत समझाता कि समुद्र की ओर तुम मत जाना, क्योंकि मैंने किसी आदमी से सुना है। ये आदमी अब कहने लगा, अपने बेटे को बताने लगा कि मैंने एक आदमी से सुना है, वो बहुत ही अल्लाह वाले शख्स थे। वो कह रहे थे कि तुम अपने बेटे को कभी भी समुद्र की ओर मत भेजना, क्योंकि तुम्हारा बेटा समुद्र में ही गर्क हो जाएगा, तुम्हारा बेटा समुद्र में फौत हो जाएगा। तुम कभी भी अपने बेटे को समुद्र की ओर न भेजना। लेकिन वो बेटा ये बात भी नहीं मानता था। कि वो कहता था कि क्या तुम ये फालतू की बातों पर विश्वास करते हो, तुम ऐसी बातों पर विश्वास भरोसा मत किया करो। और ये कहकर उस बेटे ने बाहर विदेश जाने के लिए एक लकड़ी की तख्ती, एक लकड़ी की कश्ती तैयार की और उस कश्ती में अपना माल रखकर, सामान रखकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। समुद्र में जाकर कश्ती रखी और अपना माल रखा और दूसरे देश जाकर वो सामान बेचकर वापस भी आ गया और बहुत सारा पैसा और रुपया लेकर के आया, बहुत सारा माल लेकर के आया। और अपने बाप से आकर कहने लगा कि देखो, आप तो कह रहे थे कि मैं समुद्र की ओर जाऊंगा तो मैं गर्क हो जाऊंगा, फौत हो जाऊंगा, समुद्र में मर जाऊंगा। मैं तो इतना पैसा लेकर के आया, इतना माल लेकर के आया हूँ। तो वो बाप कहने लगा, बेटा तू अपनी वजह से ज़िंदा वापस नहीं आया, तू तो मेरी वजह से आया। मैंने अल्लाह से इतनी दुआ की थी, उसके महबूब का उसको सदका दिया था, बहुत ही मैंने दुआ की थी जिसकी वजह से तू शायद वापस आ गया। लेकिन अब गया तो गया, अब मत जाना। बेटा फिर कह रहा है तुम फालतू की बातों पर विश्वास मत किया करो। अब इस बार इस बेटे ने 2 कश्तियाँ तैयार की और दोनों कश्ती में डबल माल रखा और माल ले जाकर दूसरे देश गया और फिर माल बेचकर और बहुत सारा माल और सोना लाकर घर पर वापस आ गया और अपने बाप से कहने लगा, आप तो कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, दोबारा मत जाना, देखो मैं फिर कितना माल लाया हूँ, सोना लाया हूँ, मैं तो फिर वापस आ गया। और अपने बाप को तरह तरह के ताने देता, क्या फालतू की बातों पर विश्वास करते हो, क्या फालतू की बातों पर भरोसा करते हो। मैं देखो कितना सोना लेकर के आया हूँ विदेश जाकर और मैं समुद्र ही में से तो गया था। तुम तो कह रहे थे कि मैं समुद्र में फौत हो जाऊँगा, तुमने तो कहा था मैं समुद्र में मर जाऊँगा। तो बाप कहने लगा, बेटा मैंने इस बार रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बेटा तो ना समझ है, या अल्लाह तू उसे बस इस बार बचा ले, अगली बार मैं उसको ना जाने दूंगा। या अल्लाह तू मेरे बेटे को बस इस बार बचा लेना, उसको सही सलामत घर पर भेज देना। मैं आखिरी बार तुझसे दुआ कर रहा हूँ, मैंने उससे आखिरी बार तेरी सलामती की दुआ की है, अब दुआ नहीं करूँगा। बेटा अब तू गया तो गया, लेकिन अब मत जाना। बेटा कहने लगा, क्या फालतू की बात, मैं फिर जाऊंगा और इस बार 3 कश्तियाँ लेकर के जाऊंगा और 3 गुना ज़्यादा पहले से माल लेकर जाऊंगा और तुम देखना वापस भी लौट कर आऊँगा। बेटे ने हरगिज़ बात ना मानी अपने बाप की और उसके बाद उसने 3 कश्तियाँ तैयार की और तीनों कश्तियों में हर बार से ज़्यादा माल रखकर और लेकर समुद्र में तीनों कश्तियाँ लेकर वो सवार हो गया। समुद्र में वो कश्तियाँ चलाने लगा और इस बार ये अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर जा रहा था, क्योंकि अकेले इतना माल ले जा नहीं पा रहा था। अब जब ये समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, जब ये इंसान समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तो फ़ौरन ही समुद्र में बदलाव आना शुरू हो गए, समुद्र में तूफ़ान आना शुरू हो गए। और वो तूफ़ान ऐसे आए कि इसकी पहली और दूसरी कश्ती को निगल गए, यानी कि पहली और कश्ती इसकी डूब गई। एक कश्ती बची थी जिसमें ये खुद बैठा हुआ था और तूफ़ान इतनी ख़तरनाक था कि ये कश्ती भी इसकी उलट पुलट हो रही थी। अब इसको अपने बाप की बातें याद आईं।
अब इसके समझ में आया कि मेरे बाप ने तो सही बात कही थी, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। बाप ने तो समझाया था, मेरे बेटे तू इस बार मत जाना, मैंने आखिरी बार दुआ की थी, इस बार तो मैंने तुझे अपनी दुआओं से बचा लिया, अल्लाह से मैंने अल्लाह को राज़ी कर लिया, उसने मेरी दुआ कबूल कर ली, लेकिन बेटा इस बार मत जाना। एक एक बात अपने बाप की इसको याद आने लगी। थोड़ी ही देर के बाद इसकी ये कश्ती भी डूब गई और ये समुंदर में फौत हो गया, गर्क हो गया। अब ये बताइए, ये उसके नसीब की बात थी या फिर बाप की बात ना मानने का नतीजा था जो इसने भुगता? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसको इस बात की सज़ा मिली कि इसने अपने बाप की बात ना मानी या फिर इसके मुक़द्दर में ही ये लिखा था। ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दूं, मेरी राय तो ये कहती है कि इसको अपने बाप की बात ना मानने का नुकसान उठाना पड़ा। जब उन्होंने समझाया था कि बेटा इस बार मैंने तुझे आखिरी बार दुआ करके बचाया है, इस बार अब मत जाना, क्योंकि बार बार चांस नहीं मिलते, बार बार दुआओं से काम नहीं होता। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।